घर के बाहर पड़े आपको के साथ एक बार बेटी उनको वॉइस बिल्कुल, कितने कितने अनुच्छेद अनुच्छेद और और अनुसूचियाँ अनुसूचियाँ थी, थी, तो तो मैम अनुच्छेद अनुच्छेद थे थे और और शेड्यूल की शेड्यूल की बात बात करें करें तो वो तो वो आपके आपके 8 8 शेड्यूल थे। शेड्यूल थे। आज के आज के टाइम पे टाइम पे 12 12 हैं। हैं। वर्तमान में वर्तमान में भारतीय भारतीय संविधान में संविधान में धाराओं की धाराओं कुल की कुल संख्या संख्या कितनी कितनी है? है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर बी बी आपका आपका सही सही जवाब हो जवाब हो जाएगा जाएगा 395 395 है। है। संविधान के संविधान किस के किस आर्टिकल आर्टिकल में में यह यह की की जाएगी जाएगी इंडिया इंडिया अर्थात अर्थात भारत भारत राज्यों का राज्यों एक का एक संघ संघ होगा, होगा, तो तो ये ये आपका आपका आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 1 ही 1 है। ही है। संविधान के संविधान के आर्टिकल आर्टिकल 1 में 1 में भारत को भारत को क्या क्या कहा कहा गया है? गया है? उसको उसको एक एक राज्यों का राज्यों का संघ संघ कहा कहा गया गया है। है। भारतीय भारतीय संविधान में संविधान में किन किन अनुच्छेदों में अनुच्छेदों में नागरिकता का नागरिकता का प्रावधान प्रावधान है? है? तो तो नागरिकता का नागरिकता जो का जो एकल एकल नागरिकता नागरिकता हमारे हमारे भारत में भारत है में वो है वो भाग भाग 2  2 आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 5 5 से से 11 यहाँ 11 पर यहाँ पर करेक्ट करेक्ट आंसर हो आंसर हो जाएगा। जाएगा। आगे आगे देखते देखते हैं हैं इनमें से इनमें से किन किन अनुच्छेदों में अनुच्छेदों में भारतीय भारतीय संविधान संविधान नागरिकों को नागरिकों को मूल मूल अधिकार अधिकार देता है? देता तो है? तो भाग भाग 3 तीन और और आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 12 से 12 से 35 में 35 में मूल मूल अधिकार है अधिकार जो है कि जो कि यूएस से यूएस से लिए लिए गए गए हैं। हैं। नौकरी और नौकरी और शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थानों में संस्थानों में समाज के समाज के कमजोर कमजोर वर्ग वर्ग के के लिए लिए आरक्षण आरक्षण उपलब्ध उपलब्ध कराने के कराने लिए के लिए केंद्र केंद्र सरकार सरकार को को संविधान का संविधान का कौन सा कौन सा आर्टिकल आर्टिकल ये ये अधिकार अधिकार देता देता है? है? तो तो यहाँ यहाँ पर पर आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 16 की 16 की बात हो बात हो रही रही है, है, मूल मूल अधिकारों की अधिकारों की बात हो बात रही हो है। रही है। भारत के भारत के संविधान में संविधान में कौन सा कौन सा आर्टिकल आर्टिकल आपका आपका अनटचेबिलिटी से अनटचेबिलिटी से रिलेट रिलेट करता करता है? है? तो तो आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 17 17 आपका आपका यहाँ पर यहाँ पर सही सही जवाब हो जवाब हो जाएगा। जाएगा। भारतीय भारतीय संविधान का संविधान में कौन सा कौन सा आर्टिकल आर्टिकल राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पद के लिए के लिए पुनः पुनः निर्वाचन वो निर्वाचन वो जितनी जितनी बार बार चाहे चाहे उतनी उतनी बार बार निर्वाचन निर्वाचन कर कर सकते सकते हैं हैं और ये और ये आपका आपका आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 57 है। 57 है। आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 52 जो 52 है जो ये है ये पद पद के के बारे में बारे में है। है। इनमें से इनमें से कौन कौन सा सा आर्टिकल आर्टिकल भाषण भाषण एवं एवं अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्रता देता देता है? तो है? तो आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 19 19 है है जिसमें जिसमें आपके आपके 6  6 क्लोज है, क्लोज ये हैं, ये आपका आपका सही सही जवाब हो जवाब हो जाएगा। जाएगा। भारतीय भारतीय संविधान के संविधान किस के किस आर्टिकल में आर्टिकल में प्रेस की प्रेस की स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का आपका आपका उल्लेख है? उल्लेख तो है? तो आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 19 19 का जो का जो पहला पहला क्लोज है क्लोज है उसी के उसी के अंदर है। अंदर है। और और हाँ, हाँ, यहाँ यहाँ पे पे आपने आपने देखो देखो सारे सारे 6 के 6 6 के 6 क्लोज क्लोज लिखे लिखे हुए हुए हो। हो। आगे आगे क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे तो आप आप यहाँ से यहाँ से पढ़ पढ़ करके करके आंसर आंसर दे दे सकते हो। सकते हो, पोज पोज करिए करिए एंड एंड यहाँ पे यहाँ पे आप एक आप एक बार बार रिकॉल कर रिकॉल कर लीजिए। लीजिए। मौलिक मौलिक अधिकार के अधिकार के अंतर्गत अंतर्गत कौन सा कौन सा आर्टिकल आर्टिकल बच्चों के बच्चों के शोषण से शोषण से विरुद्ध है? विरुद्ध तो है? तो बच्चों के बच्चों के शोषण से शोषण से विरुद्ध विरुद्ध आपका आपका आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 20 20 सॉरी सॉरी 4 हो 4 हो जाएगा। जाएगा। भारतीय भारतीय संविधान के संविधान के किस किस आर्टिकल में आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यकों के हितों हितों के के संरक्षण संरक्षण की की व्यवस्था व्यवस्था है? है? तो तो अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यकों के हितों हितों की के संरक्षण संरक्षण की की व्यवस्था व्यवस्था आपका आपका आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 29 हो 29 हो जाएगा। जाएगा। थोड़ा थोड़ा दूर है, दूर है आपका आपका आंसर आंसर कर कर लीजिएगा। लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कौन से कौन से अनुच्छेद के अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्गत भारत का भारत का सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय नागरिकों नागरिकों को को मौलिक मौलिक अधिकारों की अधिकारों की रक्षा रक्षा करता करता है? है? तो ये तो ये आपका आपका यहाँ पर यहाँ पर आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 32 32 हो हो जाएगा। जाएगा। भारतीय भारतीय संविधान के संविधान किस के इस आर्टिकल में आर्टिकल में राज्य के राज्य के नीति नीति निर्देशक निर्देशक तत्वों का तत्वों का उल्लेख है? उल्लेख तो है। तो राज्य के राज्य के नीति नीति निर्देशक निर्देशक तत्व जो तत्व हो जो हो जाएंगे जाएंगे बीपीएसपी बीपीएसपी आयरलैंड से आयरलैंड से लिए लिए गए गए हैं। हैं। भाग भाग 4 4 है है और और आपका आपका आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर यहाँ यहाँ पर पर क्या क्या हो हो जाएगा? जाएगा? 36 से 36 से 51 के 51 के बीच में बीच हो में हो जाएगा। जाएगा। भारतीय भारतीय संविधान संविधान के के अंतर्गत अंतर्गत कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य की राज्य की अवधारणा अवधारणा इनमें से इनमें से किस किस अनुच्छेद में अनुच्छेद है? में तो है? ये तो ये आपका आपका आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 39 हो 39 हो जाएगा। जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर बी बी सही सही जवाब जवाब होगा। होगा। एक एक सेकंड। सेकंड। भारतीय भारतीय संविधान में संविधान में कौन सा कौन सा आर्टिकल आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद राज्य राज्य सरकार को सरकार को ग्राम ग्राम पंचायतों पंचायतों का का गठन का गठन का आपका आपका आदेश आदेश देता देता है? है? या या आपका 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 यहाँ यहाँ पर पर ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर 4 4 यानी कि यानी कि आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 40। 40। 42वीं 42वें संविधान संविधान संशोधन संशोधन जिसको जिसको मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला बोला जाता जाता है, है, मौलिक मौलिक कर्तव्यों को कर्तव्यों को आगे आगे क्या क्या किया किया गया गया है? है? सार सार से से लिए लिए गए गए हैं हैं पार्ट पार्ट 4 4 ए ए आपका आपका आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 51 51 है। है। आज आज के के टाइम टाइम पे पे 11 11 मौलिक मौलिक कर्तव्य कर्तव्य है। है। तभी तभी की की कार्यपालिका कार्यपालिका शक्ति शक्ति किसमें किसमें नियुक्त नियुक्त होती होती है? है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति में, में, जिसका जिसका प्रयोग प्रयोग है है श्रम श्रम और और अपने अपने अधीनस्थ अधीनस्थ अधिकारी अधिकारी द्वारा द्वारा करेगा। करेगा। ये ये आपका आपका आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर 53  53 कहता कहता है। है। भारत भारत के के संविधान संविधान के के कौन कौन से से आर्टिकल आर्टिकल में में भारत भारत के के राष्ट्रपति राष्ट्रपति के के महाभियोग महाभियोग चलाने चलाने की की प्रक्रिया प्रक्रिया की की जाती जाती है? है?
तो संसद में लाई जाती है, आर्टिकल नंबर 66 के अनुसार लाई जाती है। तो यहाँ के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो उपराष्ट्रपति जो पद है वो आर्टिकल नंबर आपका 63 के अंदर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पालन आपका जवाब होगा। इस आर्टिकल के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है वो आपके उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 80। ठीक है, अगला सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में, मंत्रिपरिषद का गठन होगा, वो आपका आर्टिकल नंबर 75 बताया होगा। भारत के महान्यायवादी नियुक्ति से संबंधित आपका जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल नंबर 76 रहेगा। कौन सा अनुच्छेद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 85 हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के इस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 80 के ऊपर। तो यहाँ के आर्टिकल लोकसभा में आर्टिकल नंबर 80 में, राज्यसभा में और संसद 79 में। ओके, संसद की संयुक्त बैठक आपके यहाँ पर सवालों का जवाब हो जाएगा 108, 112 में है अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप बजट बोलते हो। नेक्स्ट चीज, धन विधेयक जो है संविधान के किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है, आर्टिकल नंबर देखिए 110 जो है, और इसको केवल और केवल लोकसभा में ही आपका लाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है, 112 एस, 140, 148 आपका यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अध्यादेश आपका राष्ट्रपति वाले के राज्यपाल द्वारा होता है। संविधान के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग का चलाया जाता है, तो या इसको लोकसभा की बात है, राष्ट्रीय उच्च न्यायालय से संबंधित
परामर्श कर सकते हैं। तो परामर्श आपका आर्टिकल नंबर 143 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का मतलब यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की बात करी गई है, जो कि आपका अमेरिका से ही लिया गया है, और ये बात आपका आर्टिकल नंबर 137 कहता है। संविधान के किस आर्टिकल में वह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों द्वारा आपकी उनको मानना ही पड़ेगा, और ये आपका कहता है आर्टिकल नंबर 141। भारत संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन के शक्ति प्रदान की गई है, और ये आपका कहता है आर्टिकल नंबर यहाँ पर जिसका आधार है आपका आर्टिकल नंबर 32। हाई कोर्ट इसको कर सकता है रिट जारी आर्टिकल नंबर 226 का प्रयोग करके। संविधान के इस आर्टिकल के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालयों का जो प्रावधान है, आर्टिकल नंबर यहाँ पर 231 नहीं 233 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघ है? राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों का आपको प्राथमिकता आपका यहाँ पर देता है। 245 की यहाँ पर बात हो रही है। इस आर्टिकल के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है। तो अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास है उसका यूज आपका आर्टिकल नंबर 248 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किसी आर्टिकल के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 252 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा आर्टिकल संसद के राज्य सूची के विषय में उसके संबंध से आपका यहाँ पर शक्ति प्रदान करता है? तो आपका राज्य सूची आर्टिकल नंबर 249 करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर आपका कानून बना सकती है? आप आर्टिकल नंबर 253 का यूज करके। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध आपके कहां पर आपको मिलेंगे? तो 256 से लेकर 263 में मिलेंगे। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? 256 के अनुसार दे सकती है। अंतरराष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 268 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत वित्त आयोग का आपका गठन है? तो आर्टिकल नंबर 280। अभी जो चल रहा है 16वां वित्त आयोग, अध्यक्ष जो है अरविंद पटवारिया। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है, ये आपको बताया गया है आर्टिकल नंबर 300 ए में। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आपका यहाँ पर नेचुरल जस्टिस यानी कि राइट टू हियरिंग आपका यहाँ पर मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 311 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल नहीं अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आपका जाना जाता है? तो आर्टिकल नंबर 12। संविधान के द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण आपको प्राप्त है? तो आर्टिकल नंबर 311 आपको संरक्षण प्राप्त है। संविधान के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो आपका यहाँ पर 315 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। संविधान का आर्टिकल 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग का गठन है? तो आर्टिकल नंबर 324 में है। भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता था? 104 के द्वारा अब इसको नामित नहीं किया जाता है। तो 331 की यहाँ पर बात हो रही है।